अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, और ये हिस्सा नज़्म का 8वां चैप्टर है, 8वां और लास्ट भी है। इससे पहले जो 7वां चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम कब्र था, तो उसके बाद अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में पाएंगे कि कब्र नज़्म के बाद अगला चैप्टर याद है, जिसको फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। लेकिन चूंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में बताया गया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। तो ये अगला नज़्म है मशरिक और मगरिब, जिसको अली सरदार जाफरी ने लिखा है। तो आज हम इस नज़्म की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अली सरदार जाफरी, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो अली सरदार जाफरी थे वो दिखते कैसे थे। और इन्होंने एक नज़्म लिखी है जिसका नाम नई दुनिया को सलाम है। क्या है? नई दुनिया को सलाम। और इस नज़्म के अलावा भी इन्होंने कई सारी नज़में लिखी हैं, जैसे एशिया जाग उठा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार, खून की लकीर। तो ये सारी नज़्म भी अली सरदार जाफरी ने ही लिखा है। और ये जो नई दुनिया को सलाम नज़्म लिखा है ये एक तवील नज़्म है, और इस नज़्म के लिखने के एवज में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था, और ये अवार्ड दिया गया था 1996 ईस्वी में। तो ये नज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नई दुनिया को सलाम किसने लिखा, तो आप बताइए अली सरदार जाफरी ने। अब हम बात करते हैं इन्होंने जो ये नज़्म लिखी है मशरिक और मगरिब। तो इस नज़्म को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका हवाला करेंगे और तशरीह करेंगे। तो इस मशरिक और मगरिब नज़्म में इन्होंने कहा है, एशिया वाले से यूरोप की ज़मीं खींच के ना मिल। ये खींच के मिलना क्या होता है? खींच के मिलना यानी कि बेदिली से मिलना। क्या होता है? बेदिली से मिलना। जिससे दिल ना चाह रहा हो फिर भी मिलना पड़े तो वो बेदिली से मिलना कहलाता है। तो ये कह रहे हैं एशिया वाले से यूरोप की ज़मीं खींच के ना मिल, मेरी सौगात भी दिल है तेरी सौगात भी दिल। ये जो सौगात लफ्ज़ आया है, सौगात के माने होता है तोहफा। क्या होता है? तोहफा। जिसने लूटा है हमें, जिसने सितम ढाया है, अर्ज़ मगरिब नहीं मगरिब का वो सरमाया है। सरमाया लफ्ज़ जो आया है, सरमाया कहते हैं किसको? दौलत को। किसको कहते हैं सरमाया? सरमाया कहते हैं दौलत को। तो अब हम इसकी तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ। तो इसका पहले आप हवाला लिखिए, और हवाला में लिखिए कि ये नज़्म उर्दू की नई किताब जो आपके यूपी बोर्ड में बुक चलती है उसका नाम है उर्दू की नई किताब। तो उस उर्दू की नई किताब के सबक मशरिक और मगरिब से लिया गया है। इसके तख्लीक यानी इसके लिखने वाले, इसके शायर जो हैं वो उनका नाम अली सरदार जाफरी है। तो ये हवाला आपके अगर इस नज़्म से, मशरिक व मगरिब नज़्म से कहीं से भी अशआर दिए जाएं आपके एग्ज़ाम में, तो इसका हवाला आप यही लिखिए, और तशरीह अलग हो जाएगी। तो तशरीह में सारा जो पूरा सबक है उसका करा दूंगी, लेकिन हवाला मैं बार बार ना कराकर एक बार ही करा रही हूँ। अगर पूछा जाएगा मशरिक व मगरिब से कोई सा भी अशआर दिया जाएगा तो आप यही हवाला लिखिएगा। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं, और तशरीह में आप लिखिए कि जाफरी कहते हैं कि ए यूरोप के रहने वालों, तुम एशिया के लोगों को ताज्जुब की निगाह से ना देखो, क्योंकि हम दोनों की सौगात एक दिल ही तो है। शायर गोरों के मुजालिम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यूरोप के बाशिंदों ने हमको लूटा है,
बाशिंदों यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग ने हमको लूटा है, हम पर बेपनाह जुल्म किए हैं और अपने लिए सरमाया फराहम किया है, यानी अपने लिए दौलत इकट्ठा किया है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि और सरमाया न हिंदी है न बरतानी है। ये जो सरमाया यानी कि दौलत, जो दौलत है न हिंदी है, हिंदी कहते हैं हिंदुस्तानियों का, न हिंदी है न बरतानी है, बरतानी कहते हैं ब्रिटेन को। ये मेरे और तेरे खून की अर्जानी है। अर्जानी के माने क्या होता है? तो अर्जानी कहते हैं, किसको कहते हैं? अर्जानी कहते हैं कीमत को। इसको कीमत, कीमत। जंगलों में वही आवारा हवा गाती है, किसी भटके हुए रहरो की सदा आती है। सदा कहते हैं आवाज को। किसको कहते हैं? सदा यानी कि आवाज। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जाफरी कहते हैं कि ये दौलत ना हिंदुस्तानी है और ना ही बरतानवी, बरतानवी यानी कि ब्रिटेन सरकार की, ये तो मेरे और तेरे खून की कीमत है। आज भी जंगलों में वही आवारा हवा गाती है और किसी भटके हुए मुसाफिर की आवाज आती है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि कलियां खिलती हैं संवरते हुए गेसू के लिए। गेसू किसको कहते हैं? गेसू कहते हैं बाल को, यानी किसी गेसू के लिए, बालों के लिए। तितलियां उड़ती हैं बिखरी हुई खुशबू के लिए, परियां मौसम की हवाओं में मचल जाती हैं। रुत बदलते ही, रुत कहते हैं मौसम को, तो रुत बदलते ही क्या होता है? रुत बदलते ही कबाएं भी बदल जाती हैं। कबाएं कहते हैं लिबास को, यानी कि कपड़ा। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जाफरी कहते हैं कि बाग में जो कलियां खिलती हैं वो संवरते हुए बालों की सजावट के लिए होती हैं और तितलियां खुशबू की खातिर एक फूल से दूसरे फूल पर जा बैठती हैं। परियां जिस तरह बदले हुए मौसम की हवाओं में मचलती हैं, बिल्कुल उसी तरह मौसम के बदलते ही इंसानों के लिबास भी बदल जाते हैं, इंसानों के कपड़े भी बदल जाते हैं। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है रास्ते दौड़ के स्कूलों में मिल जाते हैं, बच्चे फूलों की तरह घास में खिल जाते हैं। यहाँ भी जो आँख है आलम की तमाशाई है। आलम जो लफ्ज आया है, आलम कहते हैं दुनिया को, वर्ल्ड को, और तमाशाई है। तमाशाई किसको बोलते हैं? तो तमाशाई कहते हैं तमाशा को, दिखावट को। हर नज़र लज्जते दीदार की शैदाई है। ये जो लफ्ज शैदाई है, शैदाई के माने दीवाना होता है। क्या होता है? दीवाना। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जाफरी कहते हैं कि जिस तरह फूल चमन की खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी तरह बच्चे रास्तों को तेज रफ्तार से तय करके स्कूलों से मिला देते हैं और ये बच्चे स्कूल नुमा घास पर फूलों की मानिंद खिल जाते हैं। जिस तरह मगरिब की आंखें दुनिया को देखती हैं, दुनिया की तमाशाई हैं और हर अच्छी चीज़ देखने की शैदाई हैं। शैदाई यानी कि दीवाना है। इसी तरह मशरिक की भी यही हालत है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है खैर हो पेरिस व लंदन के हुनरदानों की, खैर हो रूम के यूनान के बुतकारों की। बुतकारों कहते हैं बुत को बनाने वालों की। तेरे बाजार में यूसुफ भी जुलेखाएं भी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। तेरे वीरानों में मजनू भी हैं, लैलाएं भी। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि जाफरी कहते हैं कि अल्लाह भला करे लंदन, पेरिस, रोम और यूनान के हुनरदानों पर और संग तराशों का, संग तराशों यानी कि बुत को बनाने वालों को। तो संग तराशों का जहां दुनिया को कई अजायबात दिए, कई अजूबाएं दिए। जो अजायबात होते हैं, दुनिया में कितने अजायबात हैं? तो 7 अजायबात हैं, आप जानते होंगे पहले से ही। तो कई दुनिया को कई अजायबात दिए। मशरिक व मगरिब के बाजारों में यूसुफ भी है तो जुलेखा भी है। इसी तरह यहाँ और वहाँ की खामोशियों में मजनू भी पाए जाते हैं और लैलाएं भी।
اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے زور افلاس کا. زور افلاس کہتے ہیں غربت کو, غریبی کو. کس کو؟ غریبی کو. زور افلاس کا دولت کی فراوانی بھی یا قبا پوشی بھی ہے. قبا پوشی یعنی اچھے کپڑے پہننے والے. اور چاک غریبانی بھی. چاک غریبانی کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو. کس کو؟ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو کہتے ہیں چاک غریبانی. حرف حق بھی, حرف حق یعنی حق بولنے والے, حق پر چلنے والے بھی ہیں یہاں. اور رسن ودار بھی, لذت شوق بھی, جرات کردار بھی. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ جعفری کہتے ہیں کہ دونوں ہی جگہ امیر و غریب موجود ہیں. لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں. مشرق اور مغرب دونوں جگہ حق پر چلنے والے لوگ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جنہیں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے, یعنی جو برے لوگ ہیں. یہاں خواہشات کو پورا کرنے والے لوگ بھی ہیں اور باکردار بھی. اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے ہم حقیقت سے کبھی دور جو ہو جاتے ہیں. کچھ مظاہر کہتے ہیں جو ظاہر ہو, جو چیزیں ظاہر ہو, تو کچھ مظاہر کے تلسیمات. تلسیمات کس کو کہتے ہیں؟ حیرت انگیز کو. کس کو؟ تو حیرت انگیز کو تلسیمات بولا جاتا ہے. حیرت انگیز میں کھو جاتے ہیں. زہر سا نفرت و نجوت کا پیا کرتے ہیں. یوں ہی انسانوں کو تقسیم کیا کرتے ہیں. تقسیم یعنی کہ بانٹ دیتے ہیں. تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ جعفری کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ظاہر کے تلسیمات میں کھو کر رہ جاتے ہیں. یعنی جو ظاہر ہوتا ہے, جو حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں, ان میں ہم کھو جاتے ہیں. حقیقت سے دور ہو کر انسان نفرت اور غرور کا زہر پیتا ہے. اس سے انسانوں کی تقسیم ہو جاتی ہے, انسان بٹ جاتے ہیں آپس میں. اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے اصلیت نکہت گل کی. نکہت معنی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ خوشبو. کیا ہوتا ہے؟ نکہت کے معنی ہوتا ہے خوشبو. اور گل کس کو کہتے ہیں؟ گل پھول کو کہتے ہیں. تو پھول کی خوشبو. اصلیت نکہت گل کی نہیں, گلدانوں سے میں بدلتے نہیں. میں کہتے ہیں شراب کو. کس کو بولتے ہیں؟ میں خانہ. سنا ہوگا آپ نے, میں خانہ یعنی کہ شراب خانہ. تو میں کہتے ہیں شراب کو. تو میں بدلتی نہیں بدلے ہوئے پیمانوں سے. پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ گلاس ہوتا ہے. تو گلاس اگر بدل دی جائے تو اس سے شراب نہیں بدلتی. بوئے گل ایک سی ہے, بوئے وفا ایک سی ہے, میرے اور تیرے غزالوں کی ادا ایک سی ہے. غزالوں یعنی کہ یہ ہرن کی بات ہو رہی ہے. غزالوں, ہرن کو کہتے ہیں غزالہ. تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ جعفری کہتے ہیں کہ پھول کی خوشبو ایسی حقیقت ہے جسے صرف گلدانوں سے ہی وابستہ نہیں کیا جا سکتا ہے, اور پیمانے بھلے ہی بدل جائیں, پیمانے یعنی کہ گلاس بھلے ہی بدل جائیں, مگر شراب تو شراب ہی رہتی ہے. مشرق اور مغرب دونوں کے پھولوں میں ایک سی خوشبو ہے اور دونوں ہی جگہ کے لوگوں میں ایک سی وفا ہے. دونوں جگہوں کے غزالوں کی ادائیں بھی ایک سی ہیں, پھر یہ فرق کیسا؟ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ جو نظم ہے جس کا نام مشرق و مغرب ہے, جس کو علی سردار جعفری نے لکھا ہے, تو اس نظم کی مکمل تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ ہمیں کیسے کرنی ہے. تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں, جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے, اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو. اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے, اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں. اور جو بھی دوست آپ کے ہائی اسکول میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے. تھینک یو. ہمیشہ خوش رہیے.